हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका गतिमान आईक्यू स्टडी चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर आपको मैथ्स की जो तैयारी कराई जा रही है रीट ग्रुप डी के लिए, तो उसमें ये लगभग ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ामों के लिए आपका है। जितने भी अभी स्टेट पुलिस वगैरह के एग्ज़ाम होने वाले हैं, या जैसे अभी राजस्थान के अंदर बिजली विभाग की वैकेंसी आने वाली है, तो जहाँ भी कहीं मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वहाँ सब जगह आपको उसी हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। तो आज फिर हाजिर हुए आपके बीच। थोड़ा समय लग गया, थोड़े समय के बाद हाजिर हुए। तो जो आपका चैप्टर चल रहा था लाभ हानि, तो उसके आगे के प्रश्नों के संग्रह के साथ आज का वीडियो देखते हैं। तो चलिए, आपका जो नेक्स्ट सेशन चल रहा था उसमें टाइप 11 पढ़ाना था मुझे। तो इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और इस चैनल पर आप जानते हैं कि साइंस में फ़िज़िक्स चल रही है, तो फिज़िक्स और मैथ्स की तैयारी कराई जा रही है। तो फ़िलहाल अभी हम मैथ्स पढ़ते हैं, अगली क्लास आपके लिए फ़िज़िक्स की बहुत जल्द आएगी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। देखिए, यहाँ पे जो आपको ये प्रश्न पढ़ाया जा रहा है, 60 कुर्सियों, ये जो आपका टाइप 11 है, 60 कुर्सियों को बेचने पर, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 60 कुर्सियों को बेचने पर 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। 60 कुर्सियों को बेचने पर 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। प्रश्न ये कहता है आपसे है कि 60 कुर्सियों को यदि आप बेचते हैं, 60 कुर्सियों को यदि आप बेचते हैं तो 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर आपको लाभ हुआ, तो इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखिए, जैसा कि अगर मैं यहाँ मानूं सॉल्यूशन, ध्यान से देखना ज़रा, माना एक कुर्सी का विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपये है ना। यहाँ 60 कुर्सियों को बेचने पे बोल रहा हो, 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो मैं मान लेता हूँ कि एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1 रुपये होगा। तब 60 कुर्सियों का विक्रय मूल्य भी बराबर 60 रुपये होगा कि नहीं होगा। एक कुर्सी का मूल्य 1 रुपये, तो 60 कुर्सियों का विक्रय मूल्य 60 रुपये है ना। तो 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तब 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, ध्यान से देखते रहना, लाभ, तो ये भी बराबर 10 रुपये, 10 रुपये होगा, होगा नहीं होगा। तो आप देखो, 60 कुर्सियों को बेचने पर 10 के बराबर लाभ हो रहा है, तो 60 कुर्सियों का विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का मैंने आपको, अब आप हमको यहाँ क्रय मूल्य चाहिए कि कितने परसेंट का लाभ हुआ, कितने परसेंट का लाभ हुआ। और आप जानते हो कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि मैंने पढ़ा दिया था आपको, क्रय मूल्य के ऊपर ज्ञात होता है। तो क्रय मूल्य हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा, और आप अच्छे से जानते हो क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अगर यहाँ 60 कुर्सियों को बेच रहा हूँ मैं, और 10 कुर्सी के बराबर 10 रुपये का लाभ हो रहा है, यस, तो आप देखो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य बराबर, ये कोमा हटाता हूँ मैं, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, आ जाएगा ना हमारा क्रय मूल्य। तो कितना, ये 60 था विक्रय मूल्य, और लाभ कितना, 10 रुपये का हो रहा था ये है। तो 60 माइनस 10 बराबर 50, ये 50 रुपये तो क्या आ गया, आपका क्रय मूल्य आ गया। तो कह रहा है कि उससे कितने प्रतिशत का इस सौदे में लाभ हुआ, इसलिए प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर, तो लाभ आपको बता ही दिया था मैंने यहाँ, ये देखिए लिख रहा है लाभ 10 रुपये का हुआ था उसको, तो प्रतिशत लाभ बराबर 10, और क्रय मूल्य कितना ज्ञात किया, 50 इंटू 100 है, 50 से कम 50, 50 दूनी
100 और 10 इंटू 2 बराबर, ये 10 इंटू 2 बराबर 20% का क्या हुआ उसको लाभ, आंसर। ये आपका आंसर आ गया। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ा सा घुमाया हुआ है। तो देखो मैंने आपको ये बता दिया यदि किसी को समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर देख ले। वो 60 कुर्सियों को बेचने पर 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। यानी 60 कुर्सियों को बेच रहा है और 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य जो होगा उसके बराबर उसको लाभ प्राप्त होता है। तो इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ? तो माना एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1 रुपये हमने माना, तब 60 कुर्सियों का विक्रय मूल्य बराबर 60 रुपये होगा। और वो कह रहा है कि 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो जब एक कुर्सी का 1 रुपया है, 60 कुर्सी का भी 60 रुपया है, तो 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर जो लाभ हो रहा है वो भी 10 रुपये होगा। तो ये लाभ बराबर 10 रुपये होगा, ये लिख दिया मैंने। अब क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं, आसानी से ज्ञात हो जाएगा क्योंकि विक्रय मूल्य 60 आ ही गया और लाभ 10 आ ही गया। तो 60 माइनस 10 ये 50 रुपये आ गया। और जब ये क्रय मूल्य भी आ गया और लाभ भी आ गया तो हमको लाभ प्रतिशत निकालने में आसानी हो गई। 10 लाभ बटा क्रय मूल्य 50 इंटू 100 सोल्व किया, आंसर आ गया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन है ये। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के बराबर हानि हुई। तो सॉल्यूशन में ये भी इसी की तरह हुआ बिल्कुल, चूंकि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के बराबर हानि। देखते रहना ज़रा। तो माना, ये लाइन तो मैंने आपको समझने के लिए लिखा है, माना 1 मीटर कपड़े का मूल्य 1 रुपये, 1 रुपये। तो 33 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 33 रुपये है। और हानि बराबर 11 मीटर कपड़े के मूल्य के बराबर। तो कितना हो जाएगा? हानि बराबर 11 रुपये। ठीक है, क्यों? क्योंकि माना 1 मीटर कपड़े का मूल्य 1 रुपये, इसलिए 33 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 33 रुपये। तो हानि बराबर 11 मीटर कपड़े के मूल्य के बराबर। तो हानि बराबर 11 रुपये हो जाएगा, क्योंकि हमने मान ही लिया ना 1 मीटर कपड़े का मूल्य 1 रुपया है। तो जितने मीटर कपड़े का जहाँ जहाँ बोल रहा है उतने ही रुपये उसका कीमत हो जाएगा। अब यहाँ से क्रय मूल्य, इसलिए क्रय मूल्य जब तक हम नहीं निकालेंगे तो हम हानि प्रतिशत भी कैसे निकालेंगे? ये जो 13% हानि ज्ञात करो हैं। तो आप देखो, जब हानि होती है तो क्रय मूल्य क्या होता है? तो ये विक्रय मूल्य प्लस हानि, यही क्रय मूल्य आएगा आपका, क्योंकि बेचा था कम में ना, तभी हानि हुई है। तो जो बेचा था वो और जितने का नुकसान हुआ वो दोनों को जोड़ूंगा तो क्रय मूल्य आएगा। तो ये क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो विक्रय मूल्य कितना था हमारा? 33 रुपये, हानि 11 रुपये, तो क्रय मूल्य आ गया 44 रुपये आ गया। इसलिए हानि % बराबर कितना हो जाएगा? अब हानि कितना था? 11 रुपये, तो ये 11 और क्रय मूल्य 44 इंटू 100। तो 11 एकम 11, 11 चौक 44, 4 से, और ये 4 से 25 बार, तो बराबर 25%। ये आपका ये आंसर आ गया। तो दोनों क्वेश्चन, एक लाभ का है और एक हानि का है। मैंने आपको इस टाइप के अंदर करा दिया कि क्वेश्चन इस तरह का कैसा भी आए आप कर देना एग्जाम में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे देखिए, ये आपका टाइप 12 में इस तरह का क्वेश्चन है कि 1 रुपये में 7 पेंसिल खरीद कर
1 रुपये में 7 पेंसिल खरीद कर 40% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी पेंसिल बेचनी होगी? ये क्वेश्चन है आपका। तो 1 रुपये में 7 पेंसिल खरीद रहा है, तो 7 पेंसिल का क्रय मूल्य बराबर 1 रुपये। ऐसा कह सकता हूँ क्या मैं? 1 रुपये में 7 पेंसिल खरीद कर 40% लाभ कमाने के लिए 40% का लाभ कमाए तो 1 रुपये में कितनी पेंसिल वो देगा या बेचेगा? तो मैं ये कह सकता हूँ कि 7 पेंसिल का क्रय मूल्य या पेंसिलों का क्रय मूल्य 1 रुपया है। लाभ बराबर 40%। 40% ही कमाना चाह रहा ना लाभ। तो ये जब क्रय मूल्य 1 रुपये है और ये 40% है, तो हम विक्रय मूल्य निकालते हैं यहाँ से। यही कह रहा ना वो कितने में बेचना होगा। तो विक्रय मूल्य बराबर, मैंने क्या पढ़ाया था आपको, 100 प्लस प्रॉफिट लॉस परसेंटेज बटा 100 इंटू क्रय मूल्य। ये सूत्र पढ़ाया था ना आपको, याद करो, आप पीछे जाओ। अगर आपने वीडियो को ठीक से देखा होगा और पढ़ा होगा तो मैंने आपको ये सूत्र पढ़ाया था। तो इस सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? ये बीच बीच में मैं आपको इसलिए कि आप भूल गए हो तो आपका रिवाइज हो जाएगा। तो 100 प्लस प्रॉफिट हो रहा हमारा यहाँ 40% का बोल रहा ना लाभ। तो ये 100 और प्लस 40 बटा 100 इंटू क्रय मूल्य कितना है? ये 1 रुपये है, ये 1। तो इसको मैं बराबर लिख सकता हूँ 140 बटा 100 इंटू 1। ठीक है, ये आपके विक्रय मूल्य निकल गया। आ गया विक्रय मूल्य। तो अब वो कह रहा है, यानी ये आपके विक्रय मूल्य की स्थिति मैंने ज्ञात करी अभी। ठीक है, अब आगे क्या होगा इसमें कि इसको हम ये गुणा 1 है तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम 1.40 लिख सकते हैं। ये 100 हटाएंगे तो है ना, 100 का भाग देंगे तो ये रुपए। अब क्या हो गया कि 1.40 रुपये विक्रय मूल्य बराबर 7 पेंसिलों का, 7 पेंसिलों का। ठीक है ना, लाभ निकालना हमको। ध्यान से देखो कि ये क्या कह रहा है आगे। भाई पहले कितना चल रहा था, देखो आप, पहले चल रहा था आपका 7 पेंसिलों का क्रय मूल्य 1 रुपये था, लाभ 40% था। तो हमने विक्रय मूल्य ज्ञात किया तो वो आ गया 1.40। तो 1.40 रुपये जो आया वो विक्रय मूल्य है 7 पेंसिलों का, है ना। तो मैं इसको, जब ये ऐसा विक्रय मूल्य है तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि 1.40 रुपये में बेचता है बराबर 7 पेंसिल, है ना। समझाने के लिए कह रहा हूँ मैं, ये सब इतना लिख रहा हूँ, नहीं तो ये लिखता नहीं मैं। इसलिए चूँकि 1.40 रुपये में बेचता है 7 पेंसिल, तो 1 रुपये में बेचेगा बराबर 7 बटा 1.40 है। अब 1 रुपये में कितनी बेचेगा यही पूछ रहा है वो। तो 1 रुपये में बेचेगा 7/1.14। ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 जीरो लग जाएगा, ऐसे 100। 1 से 1 कैंसिल बिंदी है, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 है, और 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 है, यानी ये 2 5 जा 10। तो ये आपका क्या आ गया 5। तो 1 रुपये में कितनी पेंसिल बेचेगा वो? 5 पेंसिल बेचेगा, 5 पेंसिल।
यही आपका आंसर हो गया। तो सवाल इजी था, कुछ नहीं था इसमें, लेकिन थोड़ा सा समझाना पड़ता है क्योंकि घूम गया है। केवल यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये सब लिख लिख के इसलिए समझाता हूँ कि अगर आपके बात समझ में आएगी तो आप खुद लिखोगे नहीं, बाद में डायरेक्ट सोल्व कर लोगे आप। तो 7 पेंसिलों का क्रय मूल्य 1 रुपये, लाभ 40%, तो हमने निकाला इस सूत्र से विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर आया 1.40 रुपये। 1.40 यानी 1 रुपये 40 पैसा विक्रय मूल्य बराबर 7 पेंसिलों का। तो मैं कह सकता हूँ चूँकि 1 रुपये 40 पैसे में बेचता है 7 पेंसिल, तो 1 रुपये में बेचेगा। आप जानते हो ज़्यादा का देके और 1 रुपये की बात करें या एक चीज़ की बात करें तो भाग लग जाता उसका। तो ये 7 में भाग लग गया 1.40 का है। यहाँ से जब पॉइंट हटाया मैं तो ऊपर 100 हो गया, क्योंकि पॉइंट के इधर 2 जैसे ये कहना ये चाह रहा हूँ मैं कि 1.40 है ये 7। अब पॉइंट के इधर देखिए 1 और 2 बिंदी है, दो संख्या मतलब 1 और 2। तो ऊपर हमेशा जब ये पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के इधर 2 संख्या हो तो 2 जीरो लगेगा ऐसे। अगर एक संख्या होती तो 1 जीरो लगता। तो इस चीज़ को मैंने सोल्व किया है वहाँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ। जिसको समझ में नहीं आया होगा इसको ध्यान देख लेना। फिर 1 रुपये में बेचेगा ऐसे, इसको सोल्व किया हमने। सोल्व करने के बाद 5 पेंसिल आपका आंसर आ गया। अगला टाइप 13वां है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना आ जाता है। एक बेईमान दुकानदार 1 केजी के बाट के स्थान पर 800 ग्राम का बाट प्रयुक्त करता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। सॉल्यूशन, तो इसका सबसे पहले तो देखो वो 1 केजी की जगह 800 ग्राम की बात कर रहा है। तो आप जानते हो 1 केजी में 1000 ग्राम भी होता है ना। तो जब ये 800 ग्राम प्रयुक्त कर रहा है तो हम 1 केजी को 1000 ग्राम लिखेंगे वहाँ। तो इसका एक सूत्र होता है इम्पोर्टेंट, इसका एक सूत्र होता है इस सवाल को करने का। तो वो प्रतिशत लाभ बराबर अंतर बाटों का अंतर बटा प्रतिशत लाभ बराबर बाटों का अंतर बटा प्रयुक्त बाट, ठीक, इंटू 100। इस सूत्र में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रखेंगे। तो आइए देखिए कैसे करते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो ये प्रतिशत लाभ बराबर बाटों का अंतर, तो मैंने कहा 1 केजी का बाट के स्थान पर 800 ग्राम रख रहा था वो। तो 1 केजी नहीं लिखेंगे अभी हम 1 केजी को क्या कर देते हैं 1000 ग्राम कर देते हैं। और अंतर बोल रहा बाटों का -800 ग्राम बटा प्रयुक्त बाट, यानी 800 ही प्रयुक्त भी कर रहा था वो, तो ये 800 ग्राम इंटू 100 हो गया। आइए देखते हैं, 1000 में से 800 गया तो 200 ग्राम बटा 800 ग्राम है इंटू 100। ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, 1 2 1 2 दोनों बिंदी कैंसिल, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, और ये 4 से ये 25 बार 100। तो ये कितना लाभ हो गया 25% का लाभ, आंसर 25% का लाभ आंसर। वैसे भी हमको देखो यहाँ समझ में आना चाहिए 4 2500 2 चौक 8, ठीक है। वैसे भी हमको समझ में आना चाहिए कि 1 केजी के स्थान पर वो सीधे सीधे कितना 800 ग्राम का बाट यूज़ कर रहा है ना। तो 800 ग्राम का बाट यूज़ कर रहा है, तो 800 ग्राम का जब बाट वो यूज करेगा, देखना मैं एक शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ आपको समझने के लिए। यहाँ देखना, क्वेश्चन तो हो गया, ये तो मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। अब 800 ग्राम बाट यूज कर रहा है वो,
तो इसका 50% 400 ग्राम, 50% 400 ग्राम, और 25% कितना होगा 200 ग्राम। तो ये 200 ग्राम का ही तो अंतर आ रहा है ना, 1000 ग्राम से 800 ग्राम में जाने पे 200 ग्राम, तो 200 ग्राम आया, तो इसका मतलब 25%। ये इतना सा मैं डायरेक्ट निकालना चाह रहा था, आपको बताना चाह रहा था। जो समझ गया होगा क्वेश्चन को वो इसको भी समझ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। 800 ग्राम यदि 100% है तो इसका 50% 400 ग्राम, क्योंकि वो बेईमान दुकानदार के लिए 800 ग्राम ही 100% है, वो तो इसी को 1 kg बता रहा है। तो 50% 400 ग्राम, और 50% 400 ग्राम, और इस 400 ग्राम का आधा कर दूंगा 25% हो जाएगा जो 200 ग्राम। तो 200 ग्राम ही वो मार रहा है हर जगह पे तौल में, तो 25% का लाभ कमा रहा है। यही कहना चाह रहे हैं हम, यही हमने ज्ञात किया है। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन देखें। अगला टाइप देखिए, अगला टाइप आपका 14 नंबर का जो है उसका एक क्वेश्चन है कि एक दुकानदार सामान खरीदते समय 10% के वजन में धोखा देता है। यानी जब वो सामान कुछ खरीदता है तो 10% का धोखा देता है, और जब सामान बेचता है तो उस समय भी 10% का धोखा देता है। तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करो। अब वो दोनों ही स्थितियों में धोखा ही दे रहा है। यदि वो किसी से सामान ले रहा है या ख़रीद रहा है तो भी उसको 10% धोखा दे रहा है, यानी 10% का उसमें प्रॉफिट कमा रहा है। और जब वो बेच रहा है तो बेचने वाले को भी 10%, यानी जब वो खुद ले रहा है तब तो 10% कम बता रहा है वो और ले ज़्यादा रहा है, और जब वो बेच रहा है तो 10% कम दे रहा है और बता ज़्यादा रहा है। तो दोनों ही परिस्थितियों में उसको लाभ हो रहा है, और लाभ का मतलब धनात्मक स्थिति है, पॉजिटिव है, वो प्लस में जा रहा है वो। तो ऐसी कंडीशन में इस तरह के क्वेश्चनों के लिए एक सबसे बढ़िया मेथड है आपका +-a +-b, और ये +-a इंटू b बटा 100। ये मैंने आपको परसेंटेज में भी पढ़ाया है, ये फॉर्मूला है ना। आपने परसेंटेज पढ़ा होगा तो ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और मैं बता रहा हूँ कि इस चैनल पे बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग से हर चीज़ को पढ़ाया है मैंने। आप किसी भी चैप्टर को प्लेलिस्ट में जाके उठा के देख लें, चाहे वो साइंस का हो या मैथ का हो, और स्टार्टिंग से देखना आप। अगर उसके बाद आपकी कोई भी कमी रह जाए, आपको लगे कि यार ये चीज़ नहीं बताया, तो कमेंट्स कर देना मुझे, हैं। एक एक चीज़ बताया है आपको और एक एक चीज़ समझाया है, इसलिए मैं अभी ये बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखो। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम इस सवाल को करेंगे। सूत्र हैं, ये सूत्र आप इसके लिए यूज करेंगे, ठीक है। और बहुत आसान सा सूत्र है ये, कुछ ज़रूरत नहीं है रटने का, क्योंकि ये तो आपको परसेंटेज से ही याद है। तो जब वो सामान खरीद रहा है तो कितने % का धोखा दे रहा है, +10। जब सामान बेच रहा है तो कितने का धोखा दे रहा है, +10। तो दोनों को क्या करेंगे, +10 इंटू 10 बटा 100 है, यही करेंगे। और एक बिंदी से एक बिंदी, दूसरी से दूसरी, तो 10 + 10 + 1, ये हो गया आपका। तो 10 10 20 और 1 21, तो बराबर 21% लाभ। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब इतना सा क्वेश्चन है, और जो नहीं पढ़ता है वो एग्ज़ाम में देखते ही इसको फेल हो जाता है खुद ही, कि यार इसमें क्या करूँ मैं, कुछ तो दिया ही नहीं है। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार सामान खरीदेगा तो 10% के वजन का धोखा देगा, सामान बेचेगा तो 10% का धोखा देगा, तो लाभ ज्ञात करो या हानि ज्ञात करो। तो उसके समझ में नहीं आता कि मैं करूँ क्या, करना कुछ नहीं, सिर्फ इतना सा खेल था बस, ये है ना। तो ये आपका सॉल्व हो गया। अब ये क्वेश्चन है, थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है, तो ये मैंने सोचा कि आपको करवा देता हूँ मैं, है ना। और ये समझाने के लिए मैंने आपको ऐसा लिखा भी है नीचे थोड़ा सा। तो इस क्वेश्चन को जरा अपन अलग पेन से करते हैं, देखना थोड़ा ध्यान से देखना ये क्वेश्चन कैसा है। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक व्यक्ति 12 अंडे 10 रुपये के भाव से
खरीद कर, ध्यान से देखो, 12 अंडे 10 रुपये के भाव से खरीद कर 5 अंडे 6 रुपये के भाव से क्या करता है, वो बेच देता है। बेच देता है, 5 अंडे 6 के भाव से बेच देता है। तो लाभ या हानि ज्ञात करो। तो इस तरह के क्वेश्चन में अब आप देखो, एक व्यक्ति 12 अंडे 10 रुपये के भाव से खरीदेगा, तो 12 अंडे का मूल्य 10 रुपये, एक अंडे का मूल्य यानी 12 अंडे का मूल्य 10 रुपये, तो एक अंडे का मूल्य 10/12 हैं। खरीद कर 5 अंडे 6 के भाव से बेचेगा, फिर आप इसका डिफरेंस निकालोगे तो एक क्रिटिकल क्वेश्चन हो जाता है थोड़ा। फिर लाभ या हानि बताओ आप, हैं। तो पहले आप उधर से एक अंडे का निकालो, फिर इधर से एक अंडे का निकालो, फिर दोनों की तुलना करो कि कितना फ़ायदा हो रहा है, फिर उसके बाद आप है ना उस फ़ायदे को परसेंटेज लाभ में निकालोगे। मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बात हो जाती है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि ये 12 अंडे, ध्यान से देखो इधर, अब 10 रुपये में बेच रहा है, तो इसको 12 को ए और ये 10 को बी। 5 अंडे इसको सी दे दिया, 6 रुपये में बेच रहा है, 6 रुपये में बेच रहा है ये 5 अंडे 6 रुपये में बेच रहा है, तो इसको डी दे दिया, है ना। तो कुछ नहीं करना है आपको, जैसे समानुपात वाले क्वेश्चन कहते हैं ना, करते हैं ना बाह्य पदों का गुणनफल इंटू मध्य पदों का गुणनफल, वैसे कुछ नहीं करना। इसका मल्टीप्लाई इससे कर देना है और इसका मल्टीप्लाई इससे कर देना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यदि देखो ध्यान से, अब a इंटू डी, ठीक है ना, a माइनस b इंटू सी बटा b इंटू सी इंटू 100, ये फॉर्मूला रहेगा आपका। क्या रहेगा? ये सूत्र रहेगा आपका, ठीक है। अब होगा क्या, ये अपन ने यहीं से क्रिएट किया है, ये इधर उधर से नहीं किया, ध्यान रखना। अब ये तो आपको, ये बराबर किसके होगा, ये बराबर आपके होगा प्रतिशत लाभ या हानि, बराबर प्रतिशत लाभ या हानि के बराबर होगा ये चीज़ है। अब ये 100 का गुणा इसीलिए किया है क्योंकि प्रतिशत लाभ बोल रहा था वो, है ना। और बाकी तो आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं जो ये सारा है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको ये तरीका मैं बता रहा हूँ। अब कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है। अब आप ऐसे जमा लोगे, 1 सेकंड लगेंगे आपको जमाने में, कुछ नहीं करना, इधर उधर से कहीं परेशान नहीं होना। जैसे दिया वैसे के वैसे लिख देना। ये 12 दिया है, 12 के बाद 10 दिया है, 10 लिख देना, 10 के बाद 5 दिया है, 5 लिख देना, 5 के बाद 6 दिया है, 6 लिख देना। क्वेश्चन में जो कह रहा है वो तो कह ही रहा है, मैं मेथड बता रहा हूँ सवाल करने का आपको। इस तरह का टाइप 15 टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो ये ऐसे के ऐसे ही डिजिट लिख देना, और बाहर वाले को बाहर से गुणा कर देना, अंदर वाले को अंदर से गुणा कर देना। इस तरह से मान रख देना a इंटू डी, तो यहाँ 12 इंटू 6, 12 इंटू 6 माइनस 10 इंटू 5 बटा 10 इंटू 5 बराबर 100, इंटू 100। यही है ना, यही क्वेश्चन बोल रहा ना। 12 छिंग 72 माइनस 50 बटा 50 इंटू 100 है। और इसमें से 72 में से ये 50 जाएंगे तो 22 बटा 50 इंटू 100, 50 एकम 50 दूनी 100 बराबर 44%। अब ध्यान से देखो, 44% आया ये, जो क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर 44% आंसर। अब यदि ये प्लस में आता है 44, यहाँ जो भी वैल्यू आती है इनको सोल्व करने पे प्लस में आता है तो लाभ रहेगा, और अगर माइनस में आएगा तो हानि हो जाएगा। जैसे यहाँ 44 की जगह -44 आ जाता, अभी मान के चलो इधर मान बड़ा हो जाता, तो फिर वो क्या हो जाता है, जो माइनस में संख्या आती है वो हानि होती है। मैंने कह रखा आपको, तो यहाँ मैं नोट लगा के लिख देता हूँ आपके लिए। यदि हल करने पर उत्तर
प्लस में आए तो लाभ होगा, माइनस में आए तो हानि प्रतिशत होगा, हानि प्रतिशत होगा। ठीक है, ये आप समझ गए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। अब ये कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको ऐसा, आप आराम से कर सकते हो, है ना। तो ये चीज़ मेरे को समझाना था। इसके साथ ही आज हमारा लाभ हानि का चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, है ना। यहाँ पे मेनली रीट, ग्रुप डी, पटवार, फॉरेस्ट गार्ड, स्टेट पुलिस की तैयारी कराई जा रही है, हैं। और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो एसएससी लेवल के भी होते हैं। तो फिलहाल हमारा फोकस रीट और ग्रुप डी, पटवार और फॉरेस्ट गार्ड पर है। क्यों? क्योंकि इनके ही कोर्स अभी हमको उसी अनुरूप हम अभी चला रहे हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो तो सारे क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करिए और किसी बुक को उठा के और क्वेश्चन कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी कुछ सीख सकें और उनको भी फ़ायदा हो सके। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर।